नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। बिहार में आज यानी 15 जून से बालू खनन पर 4 महीने के लिए रोक लगा दी गई है। हर साल मानसून के दौरान नदियों में जलस्तर बढ़ने और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से ये प्रतिबंध लगाया जाता है। इस बार भी सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 15 जून से 15 अक्टूबर तक राज्य की नदियों से बालू का खनन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही बिहार से दूसरे राज्यों में बालू भेजने पर भी रोक लगा दी गई है। सरकार के इस फैसले का असर बालू कारोबार, निर्माण कार्यों और उससे जुड़े हजारों लोगों पर पड़ने वाला है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि मानसून के दौरान खनन गतिविधियों को रोकना जरूरी है, क्योंकि इस समय नदियों में तेज बहाव रहता है और खनन से पर्यावरण तथा मानव जीवन दोनों को खतरा हो सकता है। खनन एवं भूतत्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार मानसून के दौरान नदियों में जलस्तर काफी बढ़ जाता है। ऐसे में बालू निकालने का काम जोखिम भरा हो सकता है। कई बार दुर्घटनाएं भी सामने आती है। इसी कारण राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी के दिशा निर्देशों के तहत हर साल कुछ महीनों के लिए खनन पर रोक लगाई जाती है। सरकार ने केवल खनन ही नहीं बल्कि राज्य से बाहर बालू की ढुलाई पर भी प्रतिबंध लगाया है। अधिकारियों का कहना है कि बिहार में मानसून के दौरान स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है और इससे राज्य में उपलब्ध बालू का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर किया जा सकेगा और स्वाभाविक कमी की स्थिति से बचा भी जाएगा। संभावित कमी से इसका बचाव किया जाएगा। हालांकि जिन बालू घाटों पर पहले से खनन कर भंडारण किया गया है, वहां से निर्धारित नियमों के तहत बालू की बिक्री की जा सकती है। सरकार ने इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं, यानी जिन कारोबारियों के पास पहले से स्टॉक मौजूद है वे तय नियमों का पालन करते हुए उसे बेच सकेंगे। इस फैसले के बाद निर्माण क्षेत्र पर भी इसका असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। मकान, सड़क, पुल और अन्य निर्माण कार्यों में बालू एक महत्वपूर्ण सामग्री होती है। ऐसे में खनन बंद होने से कई जगहों पर बालू की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि सरकार का यह दावा है कि पहले से उपलब्ध स्टॉक के कारण आम लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। निर्माण कार्य से जुड़े लोगों का भी इस पूरे मामले पर कहना है कि हर साल मानसून में खनन बंद होने के कारण बाजार में बालू की मांग बढ़ जाती है। यदि पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध नहीं रहा तो कीमतों में भी तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं कुछ कारोबारियों का मानना है कि राज्य से बाहर आपूर्ति बंद होने से बिहार के भीतर उपलब्धता बेहतर बनी रह सकती है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि प्रतिबंध अवधि के दौरान अवैध खनन और अवैध परिवहन पर कड़ी नजर रखी जाए। इसके लिए विशेष जांच अभियान चलाने की भी तैयारी की गई है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि यदि कहीं अवैध खनन या बिना अनुमति बालू की ढुलाई होती है तो तत्काल कार्रवाई की जाए। सरकार का मानना है कि मानसून के दौरान खनन रोकने से नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखने में मदद मिलती है। साथ ही नदी तटों के कटाव को रोकने और जलीय पर्यावरण की सुरक्षा में भी ये कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि अनियंत्रित खनन से नदियों की संरचना प्रभावित होती है, इसलिए वर्षा ऋतु में प्रतिबंध लगाना पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद आवश्यक है। बिहार में गंगा, सोन, पुनपुन, कोसी, गंडक और अन्य प्रमुख नदियों से बड़े पैमाने पर बालू का खनन किया जाता है और इन नदियों से निकलने वाली बालू का उपयोग न केवल बिहार बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी होता है। ऐसे में राज्य से बाहर आपूर्ति पर रोक का असर दूसरे राज्यों के बाजारों पर भी इसका पड़ सकता है। सरकार ने आम लोगों और कारोबारियों से अपील की है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करें और अवैध खनन या परिवहन जैसी गतिविधियों से दूर रहे। साथ ही प्रशासन ने भी ये कहा है कि प्रतिबंध अवधि खत्म होने के बाद तय नियमों के तहत फिर से खनन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर 15 जून से यानी आज से शुरू हुआ यह 4 महीने का प्रतिबंध पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा के ध्यान में रखकर लगाया गया है। हालांकि इससे बालू कारोबार और निर्माण क्षेत्र पर इसका कुछ असर जरूर पड़ सकता है, लेकिन सरकार का कहना है कि दीर्घकालिक दृष्टि से यह कदम नदियों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए जरूरी है। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि प्रतिबंध अवधि के दौरान बाजार में बालू की उपलब्धता और कीमतों की स्थिति कैसी रहती है तथा प्रशासन अवैध खनन पर कितनी प्रभावी कार्रवाई कर पाता है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।